जिज्ञासा है। कृपया कर आप उस जिज्ञासा का समाधान करें। माता जी, मेरा प्रश्न ये है, शांति के लिए हम लोग कहीं ना कहीं भटकते ही रहते हैं, उसे ढूंढते ही रहते हैं, लेकिन जीवन में शांति मिलती नहीं है। हम सोचते हैं एक काम हो जाए फिर ठीक हो जाएगा, दूसरा हो जाए, लेकिन ये जो चक्र है ये ख़त्म होता ही नहीं है और मन में शांति महसूस नहीं होती कि हाँ, हमें आत्मिक कोई शांति मिल रही है। भले हम सारा कार्य अपनी ईमानदारी से कर रहे हैं फिर भी। तो शांति का कोई मार्ग बताएं जिससे आत्मिक शांति का अनुभव हो। संसार कैसा है? गोल है। धरती कैसी है? गोल है। जहाँ से चलोगे, चलते 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 वापस कहाँ आओगे? वहीं पहुँच जाओगे। झूला कैसा होता है? गोल होता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। ये संसार है। यहाँ पर छोर नहीं है, ये गोल है। यहाँ जहाँ से चलोगे वहीं पहुँचोगे, जो भेजोगे वही वापस आएगा। प्रश्न आया है कि शांति। अब आप शांति खोज रहे हो या सुख खोज रहे हो? सुख अलग चीज़ है और शांति अलग चीज़ है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सुख अलग होता है और शांति अलग होती है, जबकि सुख और शांति बहुत अलग चीज़ है। आपने सीरियल देखा, आपको सुख मिला कि शांति मिली? सुख मिला। उस सुख के साथ में कितने विचार मिले? उस सुख के साथ में वो सीरियल के सारे कलाकार तुम्हारे अंदर पहुंच गए। उस सुख के साथ में वो दिमाग में उठापटक मचाने लगे। सुख तो मिल गया, मगर उस सुख के साथ में अशांति मिल गई। ठीक है, आपने रसगुल्ला खाया या बच्चे हैं पिज़्ज़ा बर्गर खाया, अथवा जो आपको पसंद है वो चीज़ आपने खाई और खूब पेट भर के खाई। ठीक है, क्या मिला? सुख मिला। और पेट में जाके जब उस पिज़्ज़ा बर्गर ने उठापटक मचाई तो क्या हो गया? अशांति हो गई। अशांति नहीं, दुख हो गया। यानी सांसारिक सुख के साथ में दुख है। ये सांसारिक सुख और दुख साथ चलते हैं, ये जोड़ा है। आप केवल एक को पकड़ना चाहते हो और तुमने एक पकड़ा तो दूसरा साथ में आएगा ही आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम सुख को इच्छा करो और दुख ना आए। जब बच्ची बड़ी हो जाती है या लड़का बड़ा हो जाता है तो माँ बाप सोचते हैं इसकी शादी हो जाए, फिर तो हमें जीवन में शांति हो जाएगी। होती है क्या? शादी के बाद उसकी सास बड़ी तेज है, मेरी बेटी को ऐसा डांटती है, मेरी बेटी को ऐसा कहती है। अब सास ने सोचा था कि बहू अच्छी मिल जाएगी तो मुझे शांति मिल जाएगी। अब बहू आई है, बात नहीं मानती है, समय पे सो के नहीं उठती है, उल्टा जवाब देती है। तो अब सास भी परेशान और उधर माँ भी परेशान। तो बेटा की शादी करके सास परेशान और बेटी की शादी करके यहाँ माँ परेशान। दोनों परेशान हैं कि नहीं? और सोचा क्या था? सुख मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सुख मिल जाएगा। जब तक घर में एसी नहीं होता है तो लगता है बहुत गर्मी है, एसी मिल जाए तो बड़ा सुख मिल जाएगा। और एसी मिलने के बाद में अब कमरे में 2 जने 4 जने सोते हैं, एक कहता है एसी बंद कर ठंड लग रही है, एक कहता है एसी चालू कर गर्मी लग रही है। अब सुख मिला कि दुख मिला? अरे बोलिए ना, क्या मिला?
संसार का कोई भी सुख हो, ये तो मैंने 2-4 गिनती के सुनाए हैं। ये बच्चे बैठे हैं, बच्चे अपनी मम्मी पापा को बहुत परेशान करते हैं, कभी खाने में परेशान करते हैं, कभी पहनने में परेशान करते हैं। तो जब आप शादी होती है तो एक सबकी इच्छा होती घर में नाती पोते आए, बाल बच्चे आए तो सुख हो जाएगा। आया सुख? अरे बोलिए ना, नहीं आया सुख। या होते ही बीमार हो गया तो दुखी, अथवा थोड़ा बड़ा हुआ तो तुम्हारी बात माननी बंद कर दी तो दुखी, थोड़ा और बड़ा हुआ तो तुम्हें जवाब देना शुरू कर दिया, गुस्सा करने लगा तुम्हारे ऊपर तो और दुखी। सोचा क्या था? अरे बोलिए ना, सोचा क्या था? सुख मिल जाएगा, हैं? आजकल प्यार का ज़माना चल रहा है। बच्चे माँ बाप की मर्ज़ी से शादी नहीं करते हैं, अपनी मर्ज़ी से शादी करते हैं, है ना? तो जब तक उनकी शादी नहीं होती है तो माँ से कहते तुमने उसके साथ शादी नहीं करी तो मैं मर जाऊँगा, करूँगा तो उसी के साथ करूँगा। और शादी के 4 महीने बाद पूछो, हैं? पहले कहते थे कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकते और अब कहते तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। क्या सोचा था? शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा और शादी के बाद कलेश, है ना? तो संसार में कोई भी सुख हो, हर सुख के साथ दुख है, यानी सुख और दुख का जोड़ा है। अब प्रश्न आया है कि शांति चाहिए है, तो जहाँ ना सुख है ना दुख है उसका नाम शांति है। जहाँ सुख की इच्छा भी नहीं है और जहाँ सुख नहीं है तो दुख नहीं है, जहाँ सुख नहीं है तो वहाँ दुख नहीं है, और जहाँ सुख दुख नहीं है वहाँ शांति है। और वो चीज़ कहाँ पर है? वो दूसरों के पास नहीं मिलेगी, वो मिलेगी खुद के पास में। जितना हम बाहर में भटकेंगे उतने दुखी रहेंगे, और जितना हम खुद के पास आएंगे हम उतने 2 तरह का सुख, एक पराधीन सुख और एक स्वाधीन सुख। तो जो स्वाधीन सुख है उसके साथ शांति है, और जो पराधीन सुख है उसके साथ दुख है। तो अभी आप कौन सा सुख खोज रहे हो? पराधीन। ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, उसकी नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, उसकी शादी हो जाएगी तो हम सुखी हो जाएंगे, उसके बच्चा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। जब तक नहीं होता है तो टेंशन, और हो जाए तो भी। ये संसार है। जितना संसार की तरफ भागोगे उतना दुख की तरफ भाग रहे हैं, और जितना अपनी तरफ आओगे उतना सच्चे सुख और सच्ची शांति को प्राप्त करोगे। बात समझ में आई? अरे बोलिए ना, धर्म क्या है? धर्म है अपने तरफ आना, धर्म है अपने तरफ आना। अब भगवान की मुद्रा देखो, कौन सी मुद्रा है? कुछ आपसे मांग रहे हैं, कुछ संसार से चाह रहे हैं, कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। आप किसी भी जैन मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करो, सारी की सारी प्रतिमाएं एक ही मुद्रा की हैं। कौन सी मुद्रा की हैं? ध्यान मुद्रा की हैं। ये ध्यान मुद्रा क्या बता रही है? कि सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए तो हाथ पे हाथ, पाँव पे पाँव रखो, आंख बंद करो और अपनी आत्मा का ध्यान लगाओ और सारी दुनिया को छोड़ दो। बस उसी दिन से सुख और शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। और संसार के सुख के लिए तो कितने जन्म खत्म कर देना, मात्र ये जन्म नहीं, कितने जन्म खत्म कर देना, फिर अगला जन्म होगा, फिर परिवार बसाओगे, फिर वहाँ से अगले जन्म में जाओगे, फिर वहाँ परिवार बसाओगे, कितने जन्म ले लेना, कभी भी ना सुख मिलेगा ना शांति मिलेगी। और जिस दिन तुम अपने अंदर आने शुरू हो जाओगे उस दिन शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे,
पावन हो जाओगे और शांतिमय जीवन हो जाएगा। जितना दुख आता है वो बाहर से आता है, और जितना सच्चा सुख आता है वो अंदर से आता है। अंदर झांक के देखा नहीं, बाहर ही भटक रहे हैं। जल में मीन प्यासी और मोहे सुन सुने आवे हाँसी। सुना ना आपने? मछली कह रही है मैं बहुत प्यासी हूँ, मैं बहुत प्यासी हूँ, है ना। तो जो किनारे पर खड़ा है बोले मुझे तुम्हारी बात सुनकर हंसी आ रही है। एक कहानी आती है कि एक जो व्यक्ति था किसी संत के पास गया, बोले महाराज मुझे शांति चाहिए। क्या चाहिए? सुख शांति चाहिए, सच्चा सुख और सच्ची शांति चाहिए। तो लेकिन मैं घर ना तो घर छोड़ूंगा, ना परिवार छोड़ूंगा, ना कुछ करूंगा। तो बोले उन्होंने कहा एक कोई मगरमच्छ था जो जल में रहता था और सम्यक दृष्टि था, धर्म का ज्ञान प्राप्त कर चुका था, ऐसा मगरमच्छ था। तो उन्होंने कहा जाओ उस मगरमच्छ से बात कर लो। तो गया मगरमच्छ के पास, बोले भाई महाराज ने भेजा है, तू मुझे शांति का उपाय बता दे। तो बोले एक कटोरा पानी लेके आ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो हंसने लगा, पागल कहीं का, पानी में रहता है और कह रहा है मुझे प्यास लग रही है। बोले बस यही बात मैं तेरे से कहता हूँ कि ये सुख सारा तेरे अंदर भरा है और तू सारी दुनिया से मांग रहा है। जिस दिन निज से जुड़ जाओगे, जिस दिन खुद से जुड़ जाओगे, उस दिन तुम्हें किसी से सुख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धीरे धीरे करके अपने जीवन को बाहर से हटा करके स्वयं में लाओ और स्वयं से जोड़ो, तो फिर तुम्हें किसी से सुख शांति मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न। कि ब्रह्म मुहूर्त में द्रव चढ़ाने में कोई दोष है क्या? बैठ जाइए। कब करते हो भोजन? जब सूर्योदय हो जाता है ना। जब आप रात्रि में भोजन नहीं करते हो तो रात्रि में सामग्री कैसे चढ़ाओगे? अब इसका ज़्यादा उत्तर नहीं दूंगी मैं, बस इतना बहुत है। जीवन में नैतिक आचरण व सम्यक्त्व चरित्र में क्या अंतर है? नैतिक आचरण और सम्यक्त्व आचरण में अंतर। नैतिक आचरण अमेरिका वाले भी पालन करते हैं, नैतिक आचरण अफ्रीका और चीन वाले भी पालन करते हैं। तो नैतिक आचरण क्या, सबसे पहले ये समझ लें कि जैसे वहाँ अमेरिका में दया भाव और करुणा भाव से दान आदि दिया जाता है, कोढ़ियों को भोजन कराया जाता है, दवाई दी जाती है, बच्चों को पाला जाता है, अनाथ बच्चों को पाला जाता है। ये उनका नैतिक आचरण है। इसमें धर्म वाली कोई बात नहीं है, केवल ऐसा करना चाहिए, एक इंसान के लिए अच्छा होता है इसलिए करना चाहिए। चोरी नहीं करना चाहिए। भाई दुकान में गए हैं, चोरी मत करो, ठीक है ना। क्यों? चोरी करना अपराध है, यदि करोगे तो पुलिस तुम्हें सज़ा देगी, इसलिए नहीं करना चाहिए। एक कारण तो ये हो गया कि किसी को मारना नहीं है क्योंकि सज़ा मिलेगी, है ना। एक कारण तो ये हो गया कि चोरी नहीं करना क्योंकि सज़ा मिलेगी। एक कारण है कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी के साथ में गलत काम नहीं करना क्योंकि सज़ा मिलेगी। किस लिए नहीं करना? कि सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब इसको सम्यक्त्वाचरण कैसे बनाएं, इसको धर्म कैसे बनाएं? है तो ये धर्म है, लेकिन धर्म जान कर के करें पहले कि ये धर्म है। अब जैसे भगवान महावीर ने 5 अणुव्रत बताए हैं। क्या बताए हैं? 5 अणुव्रत। अहिंसा अणुव्रत। अब अहिंसा अणुव्रत में क्या बताया है कि आप जो है
पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, यानी स्थावर को छोड़कर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जीव की रक्षा करो। आप श्रावक हो इसलिए। और मुनिराज को बताया है, क्या बताया? कि पूर्ण रूप से अहिंसा का पालन करो। आप गृहस्थी हो, आप पूरा नहीं छोड़ सकते, इसलिए आपको त्रस जीव की हिंसा को छोड़ना बताया। क्यों नहीं मारना चाहिए जीव को? क्योंकि जैसी आत्मा वो है वैसी आत्मा मेरी है। जैसा कष्ट मुझे होता है वैसा कष्ट उनको होता है। तो इसको कहा है धर्म। अपने दुख के समान दूसरे का दुख समझना और फिर उस जीव को नहीं सताना, इसका नाम है धर्म। वहाँ क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि सज़ा मिलेगी। यहाँ क्यों नहीं मारते हैं? क्योंकि पाप लगेगा, कर्म बंध होगा। दोनों में अंतर है। तो जहाँ पाप से बचने का काम आ जाए वो धर्म बन जाता है ना। ऐसे सत्यानुव्रत, झूठ नहीं बोलना, क्यों? पाप लगेगा। चोरी नहीं करना, क्यों? पाप लगेगा, है ना। अपनी पत्नी या अपने पति को छोड़कर किसी के साथ गलत कार्य नहीं करना, क्यों? क्योंकि पाप लगेगा। और जो पाप है वो दुर्गति में ले जाएगा, दुख में भटकाएगा, है। अपरिग्रह की भावना रखना, जितनी तुम्हें परिग्रह की ज़रूरत है इतने को छोड़कर बाकी का त्याग करना। तो ये हो गया सम्यक्त्व आचरण। कौन सा आचरण हो गया? हमने जो किया है वो आत्मा को लक्ष्य बनाकर किया है, और उन्होंने जो किया है वो सज़ा को लक्ष्य बना करके किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? उन्होंने किस लिए नहीं किया कि सज़ा मिलेगी? हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि आत्मा की दुर्गति होगी। तो आत्मा को धर्ममय बनाने के लिए हमने वो आचरण नहीं किया है। तो वो नैतिक आचरण, लेकिन हमारे यहाँ उसे धर्म के रूप में लिया है और उनके यहाँ केवल नैतिकता के रूप में लिया। ये अंतर है दोनों में। सम्यक दृष्टि जीव की क्या पहचान है? कर्णानियों के हिसाब से 4 अनंतानुबंधी की कषाय, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इनका उपशम 6 उपशम। और चरणानियों के हिसाब से सप्त व्यसन का त्याग और अणुव्रतों का पालन, और द्रव्यानियों के हिसाब से भेद विज्ञान, है ना। तो देव शास्त्र गुरु पर दृढ़ श्रद्धान, कर्म का उपशम 6 उपशम, अणुव्रत और सप्त व्यसन और भेद विज्ञान। अब इसमें से केवल हम जो हैं कर्णानियोग के सम्यक दर्शन के ज्ञाता नहीं हो सकते हैं, और बाकी 3 अनियोग के जो आचरण हैं उनके हिसाब से देखें कि हमें सम्यक्त्व है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात है, सम्यक दृष्टि जीव 8 अंग का पालन करता है। कितने अंग का? निशंकित, आपको शंका तो नहीं है, निकांक्षित, आकांक्षा तो नहीं है, निर्विचिकित्सा, आप जो धर्मात्मा है उनकी सेवा में ग्लानि तो नहीं करते हैं, है ना। अमूढ़ दृष्टि, आप मूढ़ तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं जाते किसी के कहने से। उपगूहन, यानी आप धर्मात्मा की बात का प्रचार करते हो या उसे ढांकते हो, है ना। तो उपगूहन, स्थितिकरण, आप किसी धर्मात्मा को देखकर उसको समझाते हो कि नहीं समझाते, चुपचाप अकेले में कि सबके सामने प्रचार करते हो, है ना। प्रभाव, वात्सल्य, यानी धर्मात्मा से प्रेम करते हो कि नहीं करते हो। और प्रभावना, आप जिन धर्म की प्रभावना करते हो कि नहीं करते हो। ये 8 बातें, ये थर्मामीटर हैं, अपने अंदर लगा के देख लेना चाहिए तो पता चल जाएगा। और 25 दोषों से रहित होता है ना। तो जो 25 दोषों से, तो 8 अंग से उल्टे 8 जो हो जाएंगे वो 8 मद कितने हो गए? 16। 6 अनायतन का त्याग हैं, कितने हो गए?
और 3 मूढ़ता, इनका त्याग। 25 दोषों से रहित, 8 अंग से सहित, अपने अंदर थर्मामीटर लगा के देख लो तो आपको पता चल जाएगा सम्यक दर्शन है या नहीं है। मिलता है अपने लिए ऐसा क्या मांगे कल्प वृक्ष से? हम लोग अभी कल्प वृक्ष की, कल्प द्रुम की पूजा कर रहे हैं, अपने लिए ऐसा क्या मांगे जिससे हम लोग तर जाएं और सबको और भी, मतलब आप कुछ बताएं। बात समझ में आई कि नहीं आई? किस किस के लिए मांगा आज तक हैं? दूसरे में कौन कौन? जितने लोग आते ना, जैसे दादी अम्मा आई और अपने नाती पोतों को लेके आई, माता जी ये मेरा पोता है, इसको आशीर्वाद दे दो। माता जी ये मेरा बेटा है, इसको मेरी बहू को भी दे दो। माता जी इसको भी आशीर्वाद दे दो। माता जी इसको आशीर्वाद दो, ये स्कूल में पहले नंबर पे पास हो जाए। माता जी इसको आशीर्वाद दो, इसका काम चलने लगे। माता जी इसको आशीर्वाद दो, इसके घर में कुछ नन्ना मुन्ना आ जाए। बोलिए हाँ या ना? यही याद आता है ना? हैं? चलो, ये तो हो गया परिवार। अब आओ खुद पे। अब खुद के भोगों के लिए मांगते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, है ना, मकान, गाड़ी, कोठी, बंगला आदि ये चीज़ें मांगते हैं, ठीक है ना? अच्छा, और बीमारी हो गई शरीर में तो बीमारी के लिए मांगते हैं, है ना? यही मांगते हैं ना? चलिए, आज तक शरीर भी दूसरा है, परिवार भी दूसरा है, मकान भी दूसरा है, सब दूसरे ही दूसरे हैं। पहले नंबर पे तो मैं हूँ। मैं कौन? अरे बोलिए ना, आत्मा। मैं कौन हूँ? आत्मा। मैंने कभी अपनी आत्मा के लिए कुछ मांगा कि नहीं मांगा? यदि आत्मा की पवित्रता के लिए, आत्मा के ध्यान के लिए, आत्मा के ज्ञान के लिए कभी कुछ मांगा होता तो हो सकता मिल भी गया होता। और भगवान किस मुद्रा में बैठे हैं? ध्यान मुद्रा में। किसका ध्यान कर रहे हैं? किसके ध्यान में लीन हैं? तो हम उनसे क्या मांगते हैं? अरे बोलिए ना, हम क्या मांगते हैं उनसे? 2 तरह के जीव होते, समूह शरण में जाते हैं, है ना? और 2 तरह के जीव होते हैं जो भगवान से मांगते हैं, एक मिथ्या दृष्टि, एक सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि कहता है कि भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। क्या? भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। और मिथ्या दृष्टि कहता है भगवान जो आपने छोड़ा है, जो आपने छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। अब बताओ आप क्या मांगते हो? आपने जो छोड़ा है वो मुझे मिल जाए। तो आज भगवान से वो मांगना है कि भगवान जो आपने पाया है वो मुझे मिल जाए। मेरा प्रश्न है माता जी कि ये महाराज और मुनिराज में क्या अंतर है? यदि अंतर है तो महाराज को मुनिराज क्यों नहीं कहा जाता? राजा के आगे महा लगा दो तो क्या बन गया? महाराजा। अच्छा, व्रत के आगे महा लगा दो तो क्या बन गया? व्रत के आगे अणु लगा दो तो क्या बन गया? अणुव्रत, है ना? तो महाराजा जिन्होंने इकट्ठा किया है, जिन्होंने इकट्ठा किया है, राज्य इकट्ठा किया है, वो महाराज, महाराजा वो क्या हैं? राजा हैं। और जिन्होंने त्याग किया वो महाराजा हैं। जिन्होंने इकट्ठा किया वो राजा हैं और जिन्होंने त्याग किया वो महाराजा हैं। तो जो महान व्रत को धारण करते हैं और अपनी आत्मा पर महान राज्य पर राजा बन के शासन करते हैं, इसलिए उन्हें महाराज कहते हैं। लेकिन आजकल वो जो भोजन बनाने वाले आते हैं ना, वो नाम वहाँ पहुँच गया है। यदि देखो, सबसे पहले आदमी इसकी चिंता करता है। किसकी चिंता?
इसकी, यदि इसने खाना खराब बनाया तो हमारे सारा घर का, सारा शादी का काम खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए भाई तू अच्छे से भोजन बना। तो उसको क्या कह दिया, महाराज, महाराज अच्छे से बना, महाराज अच्छे से बना। क्यों? क्योंकि वो पेट में जाएगा, वो स्वाद लेके खाया जाएगा। तो वो शब्द वहाँ चले जाने से जो हम अपने संतों को महाराज कहते हैं उसका अर्थ गलत निकलने लगा। वरना महाराज शब्द उत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा अर्थ रखने वाला है। और मुनिराज जो मुनियों में भी श्रेष्ठ हैं तो उनको कहते मुनि राज। तो महाराज भी अच्छा है और मुनिराज भी अच्छा है। वो हलवाइयों के पास पहुंचने से उस शब्द का अर्थ गलत चला गया है, इसीलिए वो गलत आपके विचार आते हैं, वरना शब्द कहीं कोई खराब नहीं है। गृहस्थ में मिथ्यात्व से कैसे बचें? अभी मैंने बताया था ना, है ना, 8 अंग और 25 दोषों से रहित। आप इसको आप शास्त्र में अच्छे से अध्ययन करें तो आप सम्यक्त भी प्राप्त करेंगे और मिथ्यात्व से भी बचेंगे। क्लास 2 में प्रमोशन होता है, 3, 4 ऐसे करके कॉलेज पास हो जाते हैं। तो ये आत्मा का भी हमारा, मेरे को जो समझ में आता है कि ऐसे हम लोग भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो कोई ट्रैकर है क्या इसका भी कि हम किस हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। किस स्टेप से हम जैन धर्म के शास्त्रों को पढ़ें, आत्मा का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है और आइडेंटिफाई कैसे जहाँ कर ज्ञान होगा वहाँ ध्यान भी होगा, है ना। तो इसीलिए ध्यान करने के लिए ज्ञान जरूरी है, ठीक है। तो जो है मैंने प्रथमानि योग, चरणानि योग, कर्णानि योग, द्रव्यानि योग का जो बताया था, आप एक एक शास्त्र प्रथमानि योग का लगा लें और एक चरणानि योग का लगा लें। पहले शुरुआत में पहले हम पुराने आचार्यों को, पुराने चक्रवर्ती, पुराने में जो पहले समय में तीर्थंकर हुए हैं, बलभद्र हुए, नारायण हुए, पहले हम उनको जाने कि उन्होंने क्या किया है ना। और उसके साथ में फिर एक चरणानि योग का शास्त्र लगा लें। तो इससे आप जैसे रत्नगण शावकाचार चरणानि योग का शास्त्र है, और एक 6 ढाला, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का, भगवान की पूजा का, सेठों में ठाट का, बनिया में बाट का और पढ़ने में विनय पाठ का, अनाज में चना का, पेड़ में तना का और पूजा में स्थापना का, किसान में हल का, समय में पल का और पूजा में जल का, तीर्थंकरों में अभिनंदन का, करने में वंदन का और चढ़ाने में चंदन का, लिखने में खत का, मकान की छत का और पूजा में अक्षत का, बसी में कप का, करने में जप का और पूजा में पुष्प का, जंगल में दैत का, बीमार में वैद्य का और चढ़ाने में नैवेद्य का, गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, चढ़ाने में दीप का, धरती पर भूप का, रसोई में सूप का और चढ़ाने में धूप का, किसान में हल का, किसान में हल का, समुद्र के तल का और चढ़ाने में फल का, प्राप्त करने में अपवर्ग का, अपवर्ग यानी मोक्ष, प्राप्त करने में अपवर्ग का, गणित में वर्ग का और चढ़ाने में अर्घ का, दुकान में लाला का, फेरने में माला का और पूजा में जयमाला का, सेठों में ठाट का, गाँव में खाट का और करने में शांति पाठ का, बादलों के गर्जन का, डॉक्टरों में सर्जन का और पूजा में विसर्जन का। मैं बहुत दिनों से यहाँ आना चाह रही थी, लेकिन अचानक मेरी बहन की बेटी की शादी बीकानेर में हुई तो मेरा यहाँ आना हुआ और मैं यहाँ आके इतनी गदगद हो गई, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं वर्णन भी नहीं कर सकती। एक तो हमारे बबीता जी और नरेंद्र पाटनी जी ने इतना अच्छा विधान किया है
उसका हमें सौभाग्य मिला और उन्हीं के पुण्य से हमें आज यहाँ आने का भी मौका मिला। मैं बहुत दिन से चाहती हूँ कि जाजपुर अपने को जाना है, जाना है, जाना है। आज मैं यहाँ आकर बहुत धन्य हो गई, धन्य हो गई। परम विदुषी ज्ञान पूर्ण की कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री स्वस्ति भूषण गुरु मात की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जिन वाणी के प्रतिरूप की हम कथा सुनाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री स्वस्ति भूषण गुरु मात की गाथा गाते हैं। कलयुग में सतयुग के जिसने, कलयुग में सतयुग के जिसने खोल दिए हैं द्वार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार, वो है महामंत्र नवकार। नमो नमो अरिहंताणम, नमो नमो सिरि सिद्धाणम। कितना ज्ञानी तुझे प्रभु ने बनाया, जी कर देखती रहूं। तू है ज्ञानी, तू है ध्यानी, तू है अंतर्यामी। तू है ज्ञानी, तू है ध्यानी, तू है अंतर्यामी। सबसे सुंदर, सबसे प्यारी गुरुमा तेरी वाणी। कितना ज्ञानी तुझे प्रभु ने बनाया, जी कर देखती रहूं। कितना ज्ञानी तुझे प्रभु ने बनाया। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। 20वें तीर्थंकर की मूरत हो, 20वें तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। चलो स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम, आओ स्वस्ति धाम, चलो स्वस्ति धाम। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। मंगलवार को मंगलकारी मंगल करने प्रगटे, दर्शन करते ही आशीषों के भंडार हैं भरते। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। श्री क्षेत्र श्रवण बेलगोला कर्नाटक में परम पूज्य भारत गौरव स्वस्ति धाम प्रणेत्री आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में आयोजित होने जा रहा है सराकोद्धारक आचार्य ज्ञान सागर निलय का
भव्य शिलान्यास समारोह। मंगल बेला गुरुवार 21 नवंबर 2024। मंगल आशीर्वाद राष्ट्र संत सराकोद्धारक वात्सल्य रत्न तपोनिधि परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज एवं सप्तम पट्टाचार्य परम पूज्य श्री 108 ज्ञेय सागर जी महाराज, जगत गुरु कर्मयोगी स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। पावन निर्देशन परम पूज्य जगत गुरु स्वस्ति श्री चारु कीर्ति पंडिताचार्य वर्य भट्टारक पट्टाचार्य वर्य महास्वामी जी। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार पधार कर पुण्यार्जन अवश्य करें। आयोजक श्रवण बेलगोला क्षेत्र, श्रवण बेलगोला जैन मठ, इंस्टीट्यूशन मैनेजिंग कमेटी ट्रस्ट। निवेदक समस्त ज्ञान सागर जी भक्त परिवार। अन्य अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र 9312246951, 9810436037, 9844013463, 9499206319। राजस्थान की पावन नगरी भीलवाड़ा स्थित स्वस्थ धाम जहाजपुर की अतिशयकारी धन्य धरा पर प्रथम बार परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 स्वस्ति भूषण माताजी के मंगल आशीर्वाद और पावन सानिध्य में चल रहा है कल्पद्रुम महामंडल विधान। मंगल बेला 9 से 16 नवंबर 2024। विधान में इंद्र इंद्राणी बनकर सातशय पुण्य का बंध अवश्य करें। प्रतिष्ठाचार्य डॉक्टर अभिषेक जैन, शिक्षाचार्य दमोह, संगीतकार लोकेश एंड पार्टी भोपाल। न्यौछावर राशि 11,000 रुपए मात्र। विधान में पधारने वाले इंद्र इंद्राणियों को समिति की ओर से आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। विधान में भाग लेने एवं अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें